दीघा की जनता जो उन्हें बोलती है, उनके बारे में बोलती है, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो वो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो लापता है। और उन्होंने जो संवाद बोला कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद करता हूँ, अपने किए गए कार्यों को बताता हूँ। मेरे फेसबुक और अकाउंट से जो सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद जनता के बीच में पहुंचता है, अगर उनके देखने की शक्ति नहीं है तो ईश्वर उनको देखने की शक्ति प्रदान करे। नौजवान है तो ईश्वर शक्ति देखने का प्रदान करे। जब वोट लेना होता है उन्हें, तो वो पब्लिक के बीच में जाते हैं और उनसे संवाद करते हैं हाथ जोड़ करके। तो फिर जब काम करने की बारी आती है तो फिर वो फेसबुक, ऑनलाइन, सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों संवाद। शिक्षा की बात करें तो यहाँ सिर्फ प्राइवेट संस्थान है, सरकारी संस्थानों की क्या हालत है, कितनी जर्जर है, कितनी मरम्मती की जरूरत है। कभी उन्होंने गया वहाँ जो रोड है वो पूरा टूटा हुआ है। डॉन बॉस्को जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो टूटे हुए रोडों में जाते हैं और गिरते हैं। अगर किसी प्रकार की घटना घट जाएगी तो उसकी जिम्मेवारी क्या विधायक जी लेंगे? देखिए भैया, चुनावी माहौल है, चुनावी सीजन है, तो हर विधानसभा में ना कटाक्ष शुरू हो चुका। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही आप हमारे चैनल में देखे होंगे, संजीव चौरसिया जो कि विधायक है दीघा विधानसभा के, उन्होंने साफ कह दिया कि भैया मोबाइल नहीं है, अंधे हैं वो लोग जो दीघा विधानसभा का देख नहीं सकते हैं विकास को। नमस्कार, मैं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ सीपीआई माले के अभिषेक हैं। और अभिषेक जी, हम तो देख सकते हैं कि आपका आंख भी है, स्वस्थ भी है और लगातार समाज में आप घूम भी रहे हैं, लोगों की सेवा में है। दीघा विधानसभा में सीपीआई माले की तरफ से आप हर जगह जा रहे हैं, हर जगह सेवा भी कर रहे हैं। तो आंख है तभी आप ये सब चीज कर रहे हैं। तो विधायक जी तो साफ कह दिए हैं कि जो नौजवान अभिषेक हैं वो मिले तो बोलिएगा कि अंधे हैं लगता है। तो हम ही आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको विकास नहीं दिखता है दीघा विधानसभा में? अंधे हैं आप? सबसे पहले तो मैं दीघा की जनता को नमस्कार करता हूँ। और रही बात माननीय विधायक जी का, जो उन्होंने बोला कि मुझे विकास नहीं दिखता है, ईश्वर मुझे देखने की शक्ति प्रदान करे। मेरे फेसबुक और अकाउंट से जो सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद जनता के बीच में पहुंचता है, अगर उनके देखने की शक्ति नहीं है तो ईश्वर उनको देखने की शक्ति प्रदान करे। नौजवान है तो ईश्वर शक्ति देखने का प्रदान करे। कि इस बातों से विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें हमारी इतनी फिक्र है कि मैं अपनी आंखों का इलाज करवाऊं। और एक हमारे पिता तुल्य, पिताजी के उम्र के बराबर है, तो मैं भी आशा करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, ताकि स्वस्थ वाद विवाद चलता रहे जी। और जो हमारे विधानसभा के विकास की बातें हों वो मैं रखता रहूं, और वो भी अपनी विकास जो उन्होंने किया है वो गिनवाते रहे। बिल्कुल। तो काला सड़क के बारे में बोलते हैं, तो काला सड़क आप नहीं देखे, उन्होंने ही बनवाया है, आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है दीघा विधानसभा में। बात आप अनुकूल जी आप देखे होंगे कि काला सड़क के बारे में वो बात करते हैं। काला क्या होता है? अंधेरे में काला नहीं दिखता है। शायद इसीलिए उन्होंने बोला हो कि मैं रात में गया हूँ, शायद जिस वजह से मुझे ना दिखा हो। कालीकरण की जो सड़क 3 साल तो लोग बोले कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर एक बैग कालीकरण हो गया। आप आशियाना मजिस्ट्रेट कॉलोनी अम्बेडकर चौक से उधर से देखिएगा तो सब स्मूथ रोड हो गया। तो ये तो प्रक्रिया चल रहा है, तब तो हुआ है ना, तब तो हुआ, एक दिन में तो नहीं हुआ। लेकिन अनुकूल भाई, मैं जब गया रात में तो मैं गिर गया उन सड़कों में। अच्छा, गड्ढे थे। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सीधा सीधा वो फुटेज दिखा दूंगा। मेरे पास रोड का बजाबता, मेरे पास फोटो है जो मैं आपको दिखा दूंगा। सेंट माइकल स्कूल से जो सीधे अटल पथ बालूपर वाला जो रास्ता कनेक्ट होता है, उसमें आप जाकर देखिए रोड क्या है। पूरा रोड टूटा हुआ है। अभी दीघा से जो सीधे आशियाना, जो कि उनका आवाज भी पड़ता है आशियाना में, आप वहां से गुजर कर देखिए, वहाँ अच्छे अच्छे संस्था है। सेंट जेवियर्स कॉलेज जैसे संस्थान है, डॉन बॉस्को जैसे संस्थान, वहाँ की रोड पूरा, वहाँ जो रोड है वो पूरा टूटा हुआ है। डॉन बॉस्को जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो टूटे हुए रोडों में जाते हैं और गिरते हैं। अगर किसी प्रकार की घटना घट जाएगी तो उसकी जिम्मेवारी क्या विधायक जी लेंगे? नहीं लेंगे। मेन रोड टूटा हुआ है, मैं आईना दिखा रहा हूँ। और मैं विपक्ष, जो उनके विपक्ष की पार्टी है, मैं उसका सदस्य हूँ। मैं उस पार्टी में एक कार्यकर्ता हूँ। तो विपक्ष में होने के नाते मुझे आईना दिखाना भी उन्हें फर्ज बनता है जी। तो मैं ये फर्ज भली भांति निभाता हूँ, भले वो जनता से ना मिले, अपना फर्ज ना निभाए। आप एक और चीज बोले थे, लापता विधायक। तो आप किसी विधायक को बोले थे लापता विधायक, वो विधायक रहते हैं, आप मिल लीजिए जाके, लापता कहाँ है, उनका आवास है वहाँ पे, जाके आप मुलाकात कर लीजिए। मैं लापता विधायक इसलिए बोलता हूँ कि मैं पर्सनल लेवल से भी उन्हें लापता बोलता हूँ। और जो दीघा की जनता जो उन्हें बोलती है, उनके बारे में बोलती है, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो वो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो लापता है। और उन्होंने जो संवाद बोला कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से
जनता से संवाद करता हूँ, अपने किए गए कार्यों को बताता हूँ। अगर मेरे फेसबुक और अकाउंट से जो सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद जनता के बीच में पहुंचता है, तो जब वोट लेना होता है उन्हें, तो वो पब्लिक के बीच में जाते हैं और उनसे संवाद करते हैं हाथ जोड़ करके। तो फिर जब काम करने की बारी आती है, तो फिर वो फेसबुक, ऑनलाइन, सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों संवाद करते नाला हैं? ढक रहे हैं राजीव नगर की तरफ का, तो आपको दिक्कत है उससे? नाला ढक नहीं ना, हाँ। उसका वो उन्होंने कराया है टेंडर उन्होंने जो पास। बोला है कि हाँ। टेंडर पास हो गया, इससे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि ये टेंडर कई बार हुआ, राजीव नगर नाले को कवर करने का कई बार टेंडर हुआ और कई बार कैंसिल हुआ। बाबा चौक वाला भी नाला वो ठकवा रहे हैं। अभी आप देखते तो जाइए कि वो कब तक ढकेगा। हो सकता है इस बार भी ना ढके और ये अगले 5 साल, इस चुनाव के बाद के अगले 5 साल का ये मुद्दा बना कर रखेंगे, क्योंकि बीजेपी से हैं और बीजेपी को लोग तो बोलती है बड़का झूठा पार्टी, लेकिन मैं बीजेपी को मैं बड़का झूठा पार्टी नहीं बोलता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मेरे टर्म्स में मैं बीजेपी को दिया हूँ ब्रांड ऑफ जुमला इन पॉलिटिक्स। जुमला, ब्रांड ऑफ जुमला इन पॉलिटिक्स। हाँ। ये ब्रांड है, जुमलेबाज है। जुमलेबाज नहीं, ये ब्रांड है, जुमला के ये ब्रांड है। और ये झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि पब्लिक को लगे, ये झूठ भी इतनी सफाई से और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि लोगों तक ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि नहीं मैंने वो काम किया। क्यों नहीं आप जा रहे हैं जनता के बीच में? संवाद अगर होता है राजीव नगर की जनता नाराज है, वो आप भी आप नेता हैं, हम आपसे भी कहेंगे कि राजीव नगर की जनता सारे नेताओं से समझिए कि गुस्से में है, कि क्योंकि उन लोगों के साथ जो होता है हमेशा कि राजीव नगर तो साइड कर दिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दीघा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट राजीव नगर में बहुत मास लेवल पे है। ये तो राजीव नगर की जनता को सोचना पड़ेगा और ये जनता सोच भी रही है कि सही उम्मीदवार का चयन करें। 10 साल उन्होंने चयन किया, कोई काम नहीं हुआ। और ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने स्टे लगवाया, हाई कोर्ट गए, 1024 एकड़ की जो विवादित जमीन है राजीव नगर का, इन्होंने जो बोला ये गलत है। जिन लोगों का घर टूटा वो लोग अपना आवेदन, अपना पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से जाकर के उस पर स्टे लगाया। ये किसी विधायक जी के जा करके और पिटीशन डालने से नहीं हुआ। अगर ये इनके करने से हुआ तो क्या ये दिखाएंगे हम लोगों को कि डॉक्टर संजीव चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है? अच्छा, क्या होगा आप बताएं कि क्या होगा राजीव नगर के लोगों का? वोट मांगे तो आप भी जाएंगे और आपकी पार्टी भी जाएगी, सारे लोग जाएंगे। तो मैं राजीव नगर की जनता को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग जाएंगे उनके बीच, और अगर हम लोगों को, अगर हमारी पार्टी को अगर वो लोग मौका देते हैं, मैं ये वादा करता हूँ कि वो निराश नहीं होंगे, नहीं टूटने दीजिएगा, नहीं टूटने देंगे। अब अनुकूल जी, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। हाँ। ठीक है, आप किसी भी वक्त रात में 2 बजे या 2:30 बजे 3 बजे किसी भी वक्त आप मुझे फोन करें। अगर मैं या किसी अन्य जनता को बोलिए मेरा नंबर दे दीजिए, अगर मैं फोन नहीं उठाता हूँ तो उसके बाद आपको मेरे बारे में जो भी बोलना हो वो अगर तो आप कह दीजिए कि दीघा विधानसभा में कोई भी शिकायत होगा, शिकायत मतलब कि रोड अगर टूटना है या फिर कुछ भी, तो हम नंबर दे देते हैं साइड में, आपको फोन कर नंबर दे देता हूँ अपना। किसी प्रकार का किसी को भी किसी प्रकार का समस्या हो तो हम लोग से संपर्क करेंगे अपना, हम लोग उतरेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। कुछ भी अगर मान लीजिए अस्पताल की बात करते हैं, तो आप बताएं कि आपके विधानसभा में कितना अस्पताल बनवा दिए संजीव चौरसिया? यही चीज तो मैं संजीव चौरसिया जी से यही सवाल तो मैंने किया, तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि इसका ये प्रक्रिया में जा चुकी है। कहाँ गया भैया? साल 2020 से उठा कर देख लीजिए, विधानसभा वाइज हर विधानसभा में 2 हॉस्पिटल 5 हॉस्पिटल बना है, दीघा विधानसभा में तो नहीं बना। काम हुआ है और भी उसकी प्रगति हो रही है, जगह जगह डेवलपमेंट का काम है। जब +2 का नहीं है तो बहुत सारे जो शिक्षा के विषय पर है उसके भी आयाम स्कूल के आगे बढ़ने का काम हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हर शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य की भी बात है कि वेलनेस सेंटर की भी बात है, हमने कहा है और तुरंत हो भी रहा है। 8-10 वेलनेस सेंटर जल्द से जल्द स्कूल की अगर बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा तो है ना इसमें। शिक्षा की बात करें तो यहाँ सिर्फ प्राइवेट संस्थान है। सरकारी संस्थानों की क्या हालत है, कितनी जर्जर है, कितनी मरम्मती की जरूरत है, कभी उन्होंने गया? हमें लगता है कि बहुत लोग नहीं। और शिक्षा की बात नहीं, मैं शिक्षा की बात पे जब आ रहा हूँ तो इनकी घोषणा पत्र में 2020 के घोषणा पत्र में आप उठा कर देखिए, इन्होंने कहा था कि 9वीं क्लास के बच्चों को टैबलेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो कराई गई होगी कि नहीं कराई गई? अब ये मैंने तो अभी जिन लोगों से पूछा भी तो किसी को मुहैया नहीं कराई गई। एक बार आप भी जाकर के पूछ लें कि दीघा विधानसभा में जितने सरकारी संस्था हैं उनमें क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में iPad की सुविधा? तो आप कह दें कि दीघा विधानसभा में महागठबंधन की सरकार है कि तो ये जो रोड है
ये सब जो चीज है वो ठीक हो जाएगा। आप वादा कर सकते हैं कि पाटलिपुत्रा इलाका सबसे बड़ा इलाका है और आज तक वो समझ जाइए कि बाढ़ वाला इलाका है। अगर कुछ समय में बारिश होने वाली है, आप भी जानते हैं, तो बारिश जब होगी तो पाटलिपुत्रा नहीं रहता, नाव वहां चलता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये मुझे पता है। बारिश अभी तो 1 घंटे की बारिश हो जाए तो पाटलिपुत्रा लबालब भर जाता है। उसमें प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है और पाटलिपुत्रा को नए तरीके से उसके ड्रेनेज सिस्टम को सही करने की जरूरत है। ये जो पुराने तौर तरीके चल रहे वो हैं भी ठीक होगा कहते हैं विधायक जी। तो वो ठीक होगा तो 2015 से तो है ही, करवा देते। कहाँ थे आप लोग? जब महागठबंधन तो परिवारवाद है ना, आपका महागठबंधन परिवारवाद है, तो वही वो कहते हैं परिवारवाद। हमारा गठबंधन अगर परिवारवाद है तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। माने विधायक जी को मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि मुझे तो आंखों की जरूरत है ही और इलाज की, एक बार वो भी अपना इलाज जरूर करा लें। उनके घर में तो आंखों की जो अस्पताल चलता है वो भी करा लें, वो भी करा लेते हैं। क्योंकि बोलना तो नहीं चाहिए, बुजुर्ग है, उम्र में है, लेकिन जो उन्होंने बोला है तो सवाल जो जनता का सवाल है उस पर जवाब देना वाजिब बनता है। वो खुद विधायक हैं, उनके पिताजी श्री गंगा प्रसाद जी सिक्किम के गवर्नर भी रहे, परिवारवाद तो उनके खुद में है। और उन्होंने जो बोला कि मेरी बात जीवेश मिश्रा जी से हो गई है, नितिन नवीन जी से हो गई है, तो जिन मंत्रियों का उन्होंने नाम लिया उन्हें नितिन नवीन जी को देख लीजिए, उनके पिताजी बिहार सरकार में विधायक रहे हैं। परिवारवाद तो इनके घर में भरा हुआ। और जो इनके अलायंस है जीतन राम मांझी जी, उनके परिवार में देखिए परिवारवाद नहीं, तो अपने घर में इन लोगों को परिवारवाद नहीं दिखता। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्री के खुद केंद्रीय मंत्री हैं और अभी उपचुनाव में बहू को टिकट दिया उन्होंने, उनके और भी समदिन वगैरह भी हैं। तो परिवार मतलब कि अगर उन्हें 5 सीट भी अगर मिलती है तो पहले वो परिवार देखते हैं, वो जनता नहीं देखते। और मुझे हंसी आती है इस बात को लेकर के कि जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, उन लोगों में से तो उन्होंने, तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी भारी पड़ेंगे चिराग पासवान पे, इधर युवा है तो उधर भी युवा है। इंडिया गठबंधन भारी पड़ने जा रहा है और ये इन लोगों को भली भांति पता है। और इन गौर क्यों है कि वो मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कुराहट के पीछे जो उनका डर है वो दिख रहा था। और दीघा जिंदाबाद का नहीं कुछ होगा? दीघा जिंदाबाद का आप बोल रहे, दीघा जिंदाबाद कब नहीं था जी? दीघा तो हमेशा से जिंदाबाद था, दीघा जिंदाबाद है और रहेगा। तैयार हैं लड़ने के लिए, आप लोग को पटक सकते हैं, दीघा जिंदाबाद का नारा लग रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि? अनुकूल भाई, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ सभी लोगों को चुनाव लड़ने की आजादी है। अगर कोई अपने तरीके से अगर लड़ना चाह रहा है तो उनका स्वागत है, वो भी लड़े, मजबूती से लड़े, लेकिन पब्लिक से वो भी संवाद करें। वो जिस प्रकार से उनके बारे में भी आ रहा है कि वो घूम रहे हैं, बिट्टू सिंह नाम है, बिट्टू सिंह जी, अच्छा है, ठीक है, उनके बारे में भी सुन रहे हैं, वो भी काफी एक्टिव है, तो वो भी जा रहे हैं। तो लोगों से संवाद नहीं कर रहे, वो सिर्फ हाथ जोड़ रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे दीघा विधानसभा की जनता? दीघा विधानसभा की जनता को हम यही बोलना चाहेंगे कि चेंज की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। एक बढ़िया जो भी पार्टी काम करती है और नए लोगों को मौका देने की सख्त आवश्यकता है। 20 साल 15 साल जो भी कोई काम तो हुआ नहीं। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो पाटलिपुत्रा का समस्या है, तो 2015 से ही ये विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, जब बाढ़ आया था तो ये भी नहीं थे। और इनको जब पता था कि जब पानी इस तरीके से जल जमाव की स्थिति होती है तो 15 से अभी ये 24 आ गया, 10 सालों में तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ काम तो शुरू हो जाना चाहिए था, अब हाथ ही लग जाता। लेकिन ये इन मुद्दों को इसलिए दबा के रखना चाहते हैं कि चुनाव के समय ये लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। और इनके अलायंस एक और है, चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री है, युवा है, आप युवा है, आप खुश रहते हैं उनसे। हम लोगों को लगता था कि उनसे कुछ उम्मीद है, वो उनका एक स्लोगन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन जब उनके पार्टी को भी देखते हैं तो लगता है कि बिहार नॉट फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। क्योंकि जब उनको भी लोकसभा में टिकट देने की बारी आती है तो वो भी अपने जिया जी को दिए। सांभवी चौधरी जी जो है वो भी माननीय अशोक चौधरी जी हैं मंत्री, उनकी पुत्री है। तो परिवारवाद तो खुद में है, लेकिन अब जिनको लालचन उठाना है वो तो लगाते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अभिषेक थे और अभिषेक सही तरीके से कटाक्ष नहीं कटाक्ष का जवाब दीजिए कि भैया हम अंधेरी सही है, इलाज करवाना है तो करवा दीजिए। विधायक जी सुन लिए होंगे ये सब सारी बात, और जितनी भी जनता है दीघा विधानसभा की वो भी सुन लिए होंगे। कंप्लेन के लिए भैया हमने नंबर डाल दिया है अभिषेक जी का, रोड टूटा है तो भी फोन करके तंग करिए, इलाज नहीं हो रहा दीघा विधानसभा में तो भी तंग करिए, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।